थैंक यू जीसस। एक वचन से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जीसस। जॉन 14, यूहन्ना का 14 16 से 21 तक हम पढ़ेंगे। जॉन 14 16 to 21। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। 21 तक, 21 तक। ओके। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। ये यीशु अपने चेलों से बोल रहे हैं अपने क्रूस पे चढ़ाए जाने के एक रात पहले, है ना। ये अगर आप देखोगे 13 से लेके आगे का जो भी चैप्टर है वो उस समय का है जब यीशु क्रूस पे जाने वाले अगले दिन, और अपने चेलों से बोल रहे हैं, आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर, है ना। ये कंफर्टर वर्ड अगर हम देखते हैं, इसका मतलब है समवन सेंट अलोंग साइड टू हेल्प, है ना। कोई हमको भेजा है मदद के लिए। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। आगे एक वचन यीशु बोलता है, आई विल नॉट लीव यू कंफर्टलेस, आई विल कम टू यू, है ना। हिंदी में हमने पढ़ा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये जब मैंने पढ़ा मुझे कुछ होली स्पिरिट बताने लगे, है ना। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम हर रोज उससे मिलता था, है ना, आमने सामने। आदम एकदम परमेश्वर के स्वरूप में था, उसमें कोई दूरी नहीं थी, है ना। उसको पापों की क्षमा मांग के, रो रो के, पश्चाताप करके नहीं आना पड़ता था। हर रोज वो उठ के आता था, परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। लेकिन जब आदम ने पाप किया, वो रिश्ता जो परमेश्वर का था वो टूट गया। और इतने सालों से हम लोग सिर्फ हमारे ओर से, है ना, हमारे साइड से वो रिश्ता टूटा तो कैसे दिखता है, उसका क्या क्या असर हुआ है, ये हमने देखा ना। क्या हुआ, पाप आ गया, उसके वजह से मृत्यु आई, बीमारियां आई। लेकिन परमेश्वर ने भी इसको, जब ये रिश्ता टूटा, उससे परमेश्वर को भी इफेक्ट हुआ था, है ना। परमेश्वर ने जब आदम को खोया तो उसने उसको छोड़ नहीं दिया। उसने पहले उसको कपड़े बना के दिए और उसके बाद में बताया कि तूने जो पाप किया है उसकी वजह से ये सारी चीजें होंगी। लेकिन उस समय से हम देखते हैं एक दरार थी परमेश्वर के और लोगों के बीच में, और परमेश्वर जिस तरह से हमसे बात करना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में था। उसके बाद में हजारों सालों बाद यीशु मसीह अपने शरीर में, ना, एक इंसान के रूप में इस धरती पे आते हैं। 3.5 साल अपने शिष्यों से वो बात करते हैं, उनको सिखा रहे हैं, और उनके मरने के पहले का एक दिन है, उस समय वो उनसे बात कर रहे हैं और बोलते हैं, आई विल नॉट लीव यू कंफर्टलेस। यानी इसमें मुझे क्या दिखा ना, इतने हजारों सालों से परमेश्वर हमसे करीब रहना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था ना। पुराने नियम में हम देखते, एक मूसा था, एक दाऊद था, एक डैनियल था, एक जोसेफ था। ऐसे कुछ लोगों को परमेश्वर चुन के इस्तेमाल कर पाता था। वो भी परिपूर्ण नहीं थे, उनमें भी गलतियां थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर जितना हो सके उनसे करीब रहता था। लेकिन यीशु के आने के बाद में पहली बार परमेश्वर को अपना पिता कोई बताने लगा, है ना। यीशु ने क्या प्रकट किया, क्योंकि यीशु के पहले भी आए थे संदेशा लेके लोग, है ना। वो लोग परमेश्वर के बारे में अलग अलग बातें बता रहे थे, लेकिन यीशु ने पिता का मतलब परमेश्वर का एक नाम हमको दिया जिसको हम पिता बोलते हैं। यानी उसने बोला कि तुम इतने सालों से बच्चे थे। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो सारे लोग
परमेश्वर के सेवक माने जाते थे, है ना। यीशु ने आया और बोला कि तुम मेरे भाई हो। पहले बोला तुम मेरे दोस्त हो, फिर यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद में, पुनरुत्थान के बाद में बोला तुम मेरे भाई हो। यानी परमेश्वर यीशु के द्वारा हमको अपने से जोड़ रहा था। मैं डाइवर्ट होना चालू हो गया। एक वचन देखते हैं हम लोग, शेरे दूसरा कोरिन्थियों का 5:19, 2 Corinthians 5:19। कोई पढ़ेगा हिंदी में? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। That is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation। है ना, यहां पे लिखा है परमेश्वर पिता जो है मसीह के द्वारा सारे जगत को अपने पास लेकर आ रहा था। रिकंसाइल के लिए क्या लिखा है हिंदी में सिस्टर? समेट कर रहा था, है ना। परमेश्वर मतलब आदम ने पाप करने के बाद में जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों को अपने करीब लेके आ रहा था, है ना। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे नाराज है, परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन ये वचन बोलता है कि यीशु मसीह जब इस धरती पे चल रहे थे, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा लोगों को अपने पास समेट रहे थे। और यीशु के मरने और पुनरुत्थान होने के बाद में उसने सबके पापों को माफ कर दिया, सबको अपने राज्य में स्वीकार कर लिया। अब जो भी उस पर विश्वास करेगा वो उसका बेटा बन जाता है ना। लेकिन हम फिर से उस वचन पे जाते हैं, जॉन 14। जीसस, मैं 18 में क्यों? जॉन 14 हम 16 से पढ़ रहे थे आगे। आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, है ना। 18 वचन में लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अलग अलग वर्जन में इसको लिखा है। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि यीशु मसीह अपने मरने के एक दिन पहले, है ना, मर के जी उठने के एक दिन पहले अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं। लेकिन यहां पे हमको परमेश्वर का, पिता का वो दिल दिखाई देता है कि वो बोल रहा है मैं जा रहा हूं लेकिन तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। यानी इतने सालों से, इतने हजारों सालों से जो परमेश्वर से दूरी बना के रखी थी, यीशु बोल रहे मैं अभी मरने वाला हूं, मैं जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अंदर आकर रहेगा। और यीशु बोल रहे कि मेरे जाने के बाद में मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और तुम्हारे अंदर आकर रहेगा। थैंक यू जीसस। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? पिता इतने सालों से हमसे दूर था, है ना, मनुष्यों से दूर था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो हम सबको अपने पास लेकर आ रहा था, समेट कर रहा था। कैसे? नॉट इम्प्यूटिंग देयर सिंस, है ना, हमारे पापों को हमारे ऊपर चिपका के नहीं, उसने हमारे पापों को ढका भी नहीं है, उसने निकाल के फेंक दिया, है ना। क्रूस पर क्या हुआ था? हमारे पाप क्षमा नहीं हुए थे, क्रूस पर हमारे पाप को दोषी ठहराया गया, है ना। हमारे पाप को, सिन वॉज कंडेम्ड इन द फ्लैश ऑफ जीसस क्राइस्ट ना। यीशु मसीह के देह में पिता ने पाप को दोषी ठहराया। अभी एक बिल्डिंग को जब कंडेम्ड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ये बिल्डिंग कंडेम हो गया, मतलब क्या? बेकार हो गया, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका कोई काम नहीं है ना, उसको बेकार कर दिया, इफेक्ट, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के शरीर में क्रूस पर पिता ने पाप को बेकार कर दिया, है ना। उसने माफ नहीं किया, उसने ढक नहीं दिया, पाप को बेकार कर दिया, पाप का जो सामर्थ था उसको बेकार कर दिया, और वो करके उसने हम सबको अपने से समेटा, है ना। आज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, आदम से भी गहरा हमारा रिश्ता है पिता के साथ। लेकिन कितने लोग हर रोज ढाढ़स के साथ उठ के जाते हैं, पिता मैं तेरे से, तू मुझसे प्यार करता है ना। ऐसा कितने लोग हर रोज ढाढ़स के साथ जा पाते हैं?
जबकि वचन के अनुसार आदम से भी बेहतर स्थान में परमेश्वर ने हमको रखा है ना। आदम को परमेश्वर को शाम में मिलता था, कूल ऑफ द इवनिंग बोला। परमेश्वर हमारे अंदर आके रहता है, He lives in us। वो बोलता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं इसको, जीसस नहीं, पहले से जाते हैं। 16 में लिखा है, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर दैट ही माइट अबाइड विद यू टिल यू सिन। किसके वचन, किसके बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैं एक और मददगार भेजूंगा जो तुमने पहला गलती किया ना तब तक ही रहेगा, उसके बाद में भाग जाएगा वो? किसी के बाइबल में है ऐसा? क्या क्या लिखा है? 16 वचन में पढ़िए सिस्टर। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा लिखा है, गलत बाइबल है क्या? किसी के पास सही बाइबल है? सर्वकाल है सबके बाइबल में, पक्का? कंडीशन डाला है उधर? नहीं कि तू फास्टिंग नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। I will pray the Father and He will give you another helper that He may abide with you forever। है ना, कंडीशन नहीं डाला है। यानी हम लोगों को लगता है कि अरे मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं परमेश्वर से दूर हूं, परमेश्वर मुझसे नाराज है। ये वचन बोलता है पवित्र आत्मा तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग धाड़स के साथ हर रोज आकर उसके सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। हम सेवक नहीं है उसके, सेवक है लेकिन हम बेटे हैं, उसके लिए हम लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना। हम उसके गुलाम नहीं है। ऑब्वियसली अगर परमेश्वर चाहता तो हमको गुलाम बना सकता था, है ना, कौन रोक सकता है उसको? लेकिन फिर भी उसने हमको बेटे का दर्जा दिया। पहला यूहन्ना का 4:17। 1 John 4:17। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। आमेन। Amen। Love has been perfected among us in this। प्रेम हम में सिद्ध कब हुआ है? प्रेम हम में सिद्ध हुआ, ये कब दिखेगा? कब इसका प्रूफ दिखेगा, इसका सबूत कब दिखेगा? When we have boldness in the day of judgment, है ना। यानी परमेश्वर के सामने आने में हमको धैर्य होना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी लोग डरते हैं कि वो एक दिन आएगा, उस दिन मेरे को प्रभु निकाल के नरक में फेंकेगा। ऐसे हम लोग परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख पाए अभी तक, उसके दिल को हम लोग नहीं समझ पाए, है ना। हमको लगता है कि अभी भी मैंने कुछ किया है गलत, शायद इस सुबह मैं गलत तरीके से उठा या गलत बिस्तर के उल्टे साइड में सोया था तो परमेश्वर मुझसे नाराज है ना। हम अलग अलग वजहें ढूंढते हैं जिससे कि परमेश्वर हमसे नाराज है। मेरे पास एक टी शर्ट है जो हमने बनाया, उसमें लिखा है आई एम वर्थ द ब्लड ऑफ जीसस टू गॉड द फादर, है ना। वो टी शर्ट बोलता है कि मैं परमेश्वर की नजरों में इतना कीमती हूं कि उसने मुझे पाने के लिए यीशु मसीह का लहू बहा दिया। लेकिन ये बोलने का धैर्य बहुत लोगों में नहीं है। यहाँ पे प्रीचिंग में शायद हम चिल्लाएंगे आमेन वगैरह बोल के, आप बोल भी दोगे, लेकिन जब आप अकेले हो, पिता से आप जब बात करते हो, क्या हम सच में बोल पाते हैं कि पिता तूने मुझे इतना कीमती समझा कि मेरे लिए तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, यानी तेरी नजरों में मेरा कीमत यीशु के लहू से भी ज्यादा था। कितने लोगों को ऐसे काटे आइए सुन के आंख में नहीं, वो डरो वाला काटा बोल रहा हूं मैं, कुछ गलत बोल दिया ऐसे। सिस्टर वो फोन कितने का खरीदा आपने? 15,000। आपने उसको 15 ही दिया दुकान वाले को? 25 क्यों नहीं दिया उसको? 25,000 क्यों नहीं दिया? या 30,000 क्यों नहीं दिया? माइक है आपके पास, माइक पे बोल सकते हो। क्योंकि उसकी कीमत उतनी ही है, इसलिए उसका कीमत आप ज्यादा नहीं दोगे, जितना है उतना ही दोगे। यस। और कोई है? ये आपने ये फोन कितने का खरीदा? 13,000 का। उसको आपने डबल पैसे दिए, 26,000 ऐसे कुछ, क्यों? उसका वैल्यू उतना ही है। हम लोग कभी ऐसा करते हैं कि दुकान में जाके कुछ पसंद आया, 100 रुपए का चीज, हम नहीं बहुत अच्छा लगा मेरे को, 200 ले तू, ऐसा किसी ने किया आज तक? नहीं। कोई भी नहीं।
हाँ, ये कम देके आती है पकड़ो उसको लेकिन पिता ने हमको पाने के लिए क्या दिया? यीशु का लहू बहाया, है ना। यानी हमारा कीमत पिता के नजरों में इतना है कि वो यीशु का लहू बहा के हमको वापस लेने के लिए तैयार था। और वही जिस यीशु को उसने हमारे लिए भेजा इस धरती पे, वो यीशु बोल रहा है कि मैं अभी जाने वाला हूं, लेकिन मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, है ना। क्योंकि शिष्य, बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम यीशु के टाइम पे रहते हैं कितना अच्छा होता, यीशु के साथ चलते फिरते। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ और शिष्यों का रिएक्शन देखता हूँ ना, ऐसे बाइबल रख के हंसना पड़ता है मेरे को 5 मिनट, क्योंकि वो शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। यीशु के जाने के एक दिन पहले, जैसे अमीश ब्रो के सेशन में फिलिप उठ के बोलता है कि प्रभु हमको पिता दिखा दे, है ना। और मतलब यीशु का लिटरली वो शॉकिंग रिएक्शन रहता है कि इतने सालों से मेरे साथ है, तू अभी तक नहीं समझा, है ना। हमको लगता है कि अरे नहीं, शिष्य कितने भाग्यवान थे, यीशु मसीह के साथ वो लोग चल रहे थे। हमारे ऊपर परमेश्वर ने एक बेहतर आशीष को डाला है ना। तोमा जो है उसको प्रभु बोलते हैं कि तूने देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करेंगे। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन फिर भी विश्वास किया, उसको अनुभव कर रहे, उसके कार्यों को हमारे जीवन से देख रहे। थैंक यू जीसस। तो यहां पे फिर से हम आते हैं जॉन 14 में। मेरा टाइम कितना रह गया? थैंक यू जीसस। नहीं बहुत है, वो नीचे वाली आंटी आ जाएगी 4 बजे भगा देगी अपने को। यस, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉर एवर, है ना। पवित्र आत्मा जिसको यीशु मसीह ने भेजा है वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। बहुत बार टीचिंग होता है ना कि तुम चर्च में ऐसे च्युइंगम मत खाओ, नहीं तो पवित्र आत्मा खिन्न हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, तुमको धक्का देके भाग जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, है ना। मतलब परमेश्वर तुमसे नाराज होगा। और ये वचन नहीं बताता, ये वचन बोलता है वो हमेशा तुम्हारे साथ है ना। हम सब जब मिलते हैं परमेश्वर का एक उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं, है ना। एक ग्रेटर मेजर में हम उसको अनुभव करते हैं, तो उसको हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन पवित्र आत्मा इतनी आसानी से खिन्न नहीं होता है ना, इतनी आसानी से दुखी नहीं होता है। वो छोटा बच्चा नहीं है जिसका आपने लॉलीपॉप छीन लिया तो दुखी हो जाएगा। वो परमेश्वर है ना, वो सिक्योर है, इनसिक्योरिटी नहीं है उसको कि अरे मेरा बात नहीं सुन रहा है। जैसे सास और बहू के बीच में चलता है ना, सास को लगता है कि नहीं मैंने जो बोला ये सुनना चाहिए, और अगर बहू नहीं सुनती है तो फिर सास एकदम पगला जाती है, कुछ करती है। परमेश्वर वैसा नहीं है ना, डोमिनेटिंग नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है, वो कंट्रोल नहीं करता है, हमको फ्री विल दिया है। वो चाहता है कि हम अपनी सुइच्छा से उसके सामने आए, उसके पास आए, है ना। वो किसी को फोर्स नहीं करता है। परमेश्वर चाहता तो गार्डन में खड़े रह के आदम को, है ना, गला दबा के बोल सकता था फल को नहीं खाना। परमेश्वर को नहीं पता था क्या जब वो फल खा रहा था? परमेश्वर कंट्रोल नहीं करता है लोगों को, है ना। कुछ केसेस में अगर वो लोग दुष्ट लोग हैं उनको जजमेंट दे देता है, लेकिन परमेश्वर इन जनरल जो रिश्ता उसका लोगों के साथ है, लोगों को कंट्रोल नहीं करता है वो, है ना। तू यही करना, वो ही करना। परमेश्वर ने हमको आजादी दिया है और वो चाहता है कि हम इस आजादी को इस्तेमाल उसके लिए करें, है ना। किसी का अगर शादी हुआ है, आप नहीं चाहोगे कि रोज सुबह आप जाओ आपके पति को बोलो आई लव यू बोल, उसके बाद में फिर आप नाश्ता दोगे, है ना। ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि खुद से वो हमारे बारे में सोचे, खुद से वो फल लाए, फूल लाए, या जो भी लाते लोग। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक तो यस, आमेन आमेन। सो हम क्या चाहते हैं कि हमारा रिश्ते में सामने वाले ने अपने से प्यार करना चाहिए, है ना। हम भी ऐसे कोशिश करते हैं ना कि अरे मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि ये इंसान खुश हो। पिता वैसा रिश्ता हमारे साथ चाहता है और उसी के लिए उसने पवित्र आत्मा को दिया है ना। पवित्र आत्मा पिता की गहरी चीजों को खोजता है ना। He searches the deep things of God. परमेश्वर कैसा है ये वो बताने के लिए आया है। पहले वचन से आगे जाना पड़ेगा हमको। वर्स 17 मैं फिर से पढ़ता हूं। And I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever, the Spirit of truth whom the world cannot receive.
whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. है ना, ये जो सच्चाई की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, यीशु यहाँ पे बोल रहे कि दुनिया इसको ग्रहण नहीं कर सकती है, दुनिया इसको स्वीकार नहीं कर सकती है. ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझ पे विश्वास करते, जो परमेश्वर के बेटे बन गए. आप समझ रहे हो? आई विल गिव यू अनदर हेल्पर बोला है ना. पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया था. सृष्टि के निर्माण के समय में लिखा है, आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो पानी के ऊपर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने शब्दों को बोला और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये सृष्टि निर्माण हुई थी, है ना. वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुमको मददगार बोल के दे रहा हूं. जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके बाद में जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, ये पवित्र आत्मा आके आपके अंदर रहने लग गया. आपका शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है. लेकिन अब एक चीज की ध्यान दीजिए, एक चीज के बारे में गौर कीजिए. अगर अपने इंडिया में अमीर आदमी कौन है? अंबानी. अगर कोई बोलता है ना, मोदी सर जो है वो आके बोलते हैं कि अंबानी आज से तुम्हारा हेल्पर है, तुम जिधर जिधर जाओगे अंबानी तुम्हारे साथ घूमेगा, तो कितने लोग बैठ के अपना ऑफिस में, है ना, ऐसे परेशान होकर टेंशन लेते बैठेंगे? कोई है इतना बुद्धिमान है कोई कि अंबानी तुम्हारा हेल्पर बोल के दिया ना, तुम्हारे को मदद करने के लिए, और तुम जा रहे हो अपने ऑफिस में, बॉस डांट रहा है, ये डांट रहा है, वो डांट रहा है, तुम वो सब सहोगे? तुमको कहीं पे जाना है दूर, तुम बस पकड़ोगे, बोलोगे अंबानी को भी 2 टिकट ले, एक मेरा एक अंबानी का, है ना, हम दोनों को आना है. ऐसा कोई करेगा? अंबानी अपने पूरे शान और शौकत के साथ तुम्हारा मददगार बन गया. कितने लोगों का जिंदगी बदल जाएगा अगर अंबानी तुम्हारा मददगार बनता है तो? सबसे पहले टीना का हाथ ऊपर गया. नहीं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? जितने लोग सोए बोलो हालेलुया. थैंक यू जीसस. पकड़े गए. अभी जितने लोग जागे हैं बोलो हालेलुया. जो सोए थे वो भी जाग गए अभी. अंबानी अगर तुम्हारा मददगार बन के तुम्हारे साथ घूम रहा है, तुम्हारा जिंदगी नॉर्मल रहेगा? क्या बदलेगा? कोई बताएगा? निरंजन, क्या चेंज होगा? सबसे पहले क्या चेंज करना है? सब कुछ चेंज होगा. मतलब एक चीज बता. गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, मददगार है ना, जो भी चाहिए मांग सकते हैं. और कोई बताओ. सिस्टर आप, अंबानी मालूम है, वो आपका मददगार है, आपके साथ घूमेगा सब जगह पे, उसका सब गाड़ी वगैरह लेके. तो आप सबसे पहले क्या बदलोगे अपने जिंदगी में? हाँ, नहीं वो तो बदलेगी. आप क्या बदलोगे? आप क्या चेंज करोगे लाइफ में? ऐसे इतनी सारी ख्वाहिश है, समझ में नहीं आ रहा सिस्टर को क्या बोलूं, है ना. आप समझ रहे हो? अगर अंबानी हमारा मददगार बन के घूमता है हमारे साथ, हमारा जिंदगी अलग हो जाएगा ना. अंबानी कुछ नहीं है पवित्र आत्मा के सामने. एक वचन है बाइबल में जो बोलता है कि सारा ब्रह्मांड जो है वो परमेश्वर के पाम में, पाम को क्या बोलते हैं? हथेली, है ना. ये प्लेक्टर में है ना, ये मेरे हथेली में रखा. बाइबल में एक वचन है जो बोलता है कि सारा जो सृष्टि है वो परमेश्वर के हाथ में ऐसे बैठता है. इतना महान परमेश्वर हमारा मददगार बन के आया है. लेकिन ये बात हमारे जीवन को देख के पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग भी वही ईएमआई भर रहे, वही टेंशन ले रहे, वही डिप्रेशन में, हमारे बाल सफेद हो रहे, जा रहे बाल, है ना. अलग अलग चीजों की जरूरत हमको भी पड़ रही है, क्योंकि दुनिया में और हम में कुछ अंतर है. यीशु मसीह यहां पे बोलता है कि whom the world will cannot receive, दुनिया इस पवित्र आत्मा को नहीं पा सकती है. हमको लगा ये पार्ले जी का चॉकलेट दिया पवित्र आत्मा बोल के, उसको पॉकेट में लेके घूमना है ना. हमने समझा ही नहीं है उसका गहराई क्या है.
पॉलुस अपने लेटर्स में बार बार लिखता है दैट यू मे नो, दैट यू मे अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर टुवर्ड्स यू, है ना, उसके सामर्थ्य की महानता क्या है तुम्हारे प्रति, ये तुम समझो। ये हम सबको समझना है ना। अगर इस चीज को हम समझ जाएंगे हमारा जिंदगी बदल जाएगा, क्योंकि अंबानी कुछ नहीं है, ऐसे 1.5 लाख अंबानियों को पवित्र आत्मा से पॉकेट में लेके घूमते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा मददगार बनके हमारे अंदर आके रह रहा है, और दुनिया उसको नहीं पा सकती है, दुनिया उसको नहीं पा सकती है, हमारे पास वो है। हमें और दुनिया में अंतर दिखना चाहिए, है ना। दुनिया के लोग गोल अपना सेट करते कि मैं इतनी उम्र में ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, EMI लूंगा, कर्जे में जाऊंगा, फिर फांसी लगा लूंगा, जो भी है ना, ऐसे वो लोग प्लान करते हैं। हमको वैसे प्लान करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा जिसने सारे सृष्टि को निर्माण किया वो हमारा मददगार है, हमारे साथ है वो, है ना। बहुत बार ऐसे है ना, पवित्र आत्मा बैठा होता है और हम लोग फुल मेहनत से घिस रहे, है ना, पूरा ऐसे काम कर करके हड्डियों तक, है ना, हमने छिल लिया उंगलियों को टाइप करके करके, और परेशान हो रहे हैं। पवित्र आत्मा बैठा है ऐसे, नहीं कब, मतलब एक मौका दे दे मेरे को, सिर्फ ऐसे मैं थोड़ा सांस ले लूंगा, कुछ तो कुछ बदल सकता हूं मैं तेरे लिए, लेकिन हम उसका मदद नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग हर रोज के जिंदगी में पवित्र आत्मा को बोलते हैं प्रभु तेरी मदद की मुझे जरूरत है ना। ये हम आदत, हमको इसका आदत नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के हिसाब से सोचते हैं ना। बॉम्बे में जो हमारा मीटिंग हुआ था लियो, वहां पे प्रीचिंग करते करते प्रभु ने कुछ बताया। हमको लगता है कि जिस तरह से हम सोचते हैं ना, ये डरना, ये बीमारियों से डरना, या हमेशा गरीब रहना, गरीब सोच रखना, ये सब हम सोचते हैं कि ये नेचुरल है ना, सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। इसको बहुत लगन और शिद्दत के साथ हमने बचपन से सीखा है ना, बहुत मेहनत किया हमने ये सीखने के लिए। ये आसानी से ट्रेनिंग नहीं होता ऐसा, बहुत मेहनत की हमने बचपन से। मुझे एक एग्जाम्पल याद आया था, जब मैं छोटा था हमारे घर में एक वो चूल्हा स्टोव होता था, केरोसिन का स्टोव होता था, है ना, उस पर मम्मी खाना बनाती थी, और वो नीचे ही रहता था ऐसे, उस पर कुकर होता था। तो कुकर बनने के बाद में मम्मी नीचे रख देती और गर्म होता था, तो मुझे बोलती थी हाथ मत लगा, लेकिन मैं ऐसे चारों अपने हाथों और पैरों पर रेंगते हुए बार बार जाके उसको छूने की कोशिश करता। मम्मी मुझे खींचती थी बहुत बार। फिर एक दिन मम्मी ने बोला ले लो, मजा ले तू घर के तो जब वो कुकर रखा था गरम एकदम, मैं गया, उसको छुआ मैंने और जोर से रोने लग गया मैं। उसके बाद में जब भी कुकर का सीटी बजता था मैं भाग के मम्मी को पकड़ लेता था, क्योंकि मेरी वहां पे ट्रेनिंग हुई कि इस चीज से तुझे डरना है ना। एक छोटे बच्चे को कभी देखा है टेंशन, ये जोशुआ जो घूम रहा था यहाँ पे सब चीजें छीन के, उसको कभी देखा है टेंशन की अरे इस महीने का सैलरी कैसे आएगा, है ना, दूध का खर्चा कौन दिखाएगा मेरा, बिस्किट भी चाहिए मेरे को, टमाटर भी पसंद है उसको, बहुत खाता है वो, है ना। ऐसे कभी बैठ के देखा उसको किसी ने कि सोच रहा है वो टेंशन लेके कि अरे कैसे मेरा खर्चा पूरा होगा। टेंशन लेना, चिंता करना, अविश्वास करना, ये सब हमको सीखना पड़ता है, और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से ये सीखते लोग, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है जो अविश्वासी आपके आजू बाजू में है, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके साथ हम बड़े होते हैं, उनके हिसाब से हम सोचते हैं, है ना। हमारा सोच परमेश्वर के अनुसार नहीं होता है, बचपन से हम उसी में बढ़ते हैं ना। अगर क्रिस्टी घर में भी आप बड़े होते हो, हमारा मन नया नहीं किया है इतना हमने, परमेश्वर के वचन को हम इतना नहीं जानते हैं, है ना। उस वचन को हमने अपने आप को बदलने के लिए नहीं दिया है। जैसे दुनिया सोचती है वैसे हम लोग भी सोचते हैं। मेरी मम्मी ने बहुत चीज़ों में अलग किया था, तो जो मेरे कजन्स लोग हैं उनसे मैं थोड़ा ज़्यादा बहादुर हूँ रात में अंधेरे में वो लोग बाहर नहीं जाते थे तो मैं घूमता था। बट ओवरऑल हम लोग इन सब चीज़ों को सीखते हैं, है ना। ये नेचुरल नहीं है, हम लोग इस झूठ में विश्वास कर रहे हैं कि ये नेचुरल है ना, नैसर्गिक है, सब लोग इसको करते हैं। बट हम ये नहीं समझते कि सब लोग इसको ट्रेन करके आए हैं, बचपन से उन्होंने सीखा है टेंशन लेने के बारे में। यीशु मसीह बोलते हैं कि बच्चों को मेरे से दूर मत करो, क्योंकि ऐसे ही लोगों का परमेश्वर का राज्य है। वो वचन निकालो कोई, तो मैं नहीं ढूंढ रहा गूगल पे। ये मेरा टाइम हो गया क्या? ये सिस्टर ने तो दिन भर का परमिशन दिया था मेरे को।
ठीक है, टाइम नहीं है, मैं जल्दी देखता हूं। मैथ्यू 9, मैथ्यू मत्ती का 19:14, 19:14 पढ़िए सिस्टर। मत्ती का 19 मत्ती का 19:14, 14। हाँ पढ़िए। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। आमेन, आमेन, है ना। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हमको लगा ये संडे स्कूल, यीशु को मालूम था 2000 साल बाद में जाके कोई तो संडे स्कूल चालू करेगा, तो उसको भी कुछ बोलने के लिए चाहिए ना, इसलिए ये वर्ष में चिपका देता हूं इधर, है ना। ये संडे स्कूल में ही बोलते हैं। ये वचन बोलता है, let the little children come to me, do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven, है ना। ऐसे ही का परमेश्वर का राज्य है। यानी परमेश्वर का राज्य सिर्फ छोटे बच्चों जो जोशुआ अकेला जाएगा ऐसा नहीं बोला है। जो अपने दिल को, जो अपने मन को उस बच्चे के जैसा बनाएगा परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचने के बारे में, वो परमेश्वर के राज्य की चीजों को हासिल करेगा, उनमें वो चलेगा, ऐसा लिखा है ना। ऑफ सच इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो अपने दिल को एक छोटे बच्चे के जैसे बनाता ना, कि ठीक है पिता तूने अगर बोला है तो मैं इसको विश्वास कर लेता हूं। अगर ये जोशु को मैं अभी बुलाऊं, उसको मैं बोलूं बाहर नीचे डायनासोर आया है, अगर उसको पता है डायनासोर, तो बहुत एक्साइट हो जाएगा ना, बहुत खुश हो जाएगा कि मेरे को देखना है डायनासोर किधर है, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन उसने अभी तक सीखा नहीं है अविश्वास करना, है ना। उसको बहुत ट्रेनिंग सेंटर में भेजना पड़ेगा, मतलब इस दुनिया में बड़े होते होते सीख जाते हैं अविश्वास करना, उसने सीखा नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर बोल रहा है हमारा दिल जो है उस बच्चे के जैसा होना चाहिए, कि अगर परमेश्वर तूने बोला है ना, पिता तूने बोला है कि तू अपनी अमीरी के द्वारा मुझे आशीष देगा, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, है ना। तूने अगर ये बोला है कि यीशु मसीह गरीब हो गया ताकि मैं उसकी गरीबी के द्वारा अमीर हो जाऊं, तो मैं ये विश्वास करता हूं ये मेरे लिए। तूने अगर बोला है कि तेरे लगे हुए कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, तो मैं इसको विश्वास करता हूं। मैं इसमें मेरा ट्रेनिंग को नहीं लाऊंगा, है ना। अविश्वास जो मैंने करना सीखा है उसको हमको साइड में फेंकना है। अगर हम अपने मन को बोलेंगे नहीं नहीं मुझे थोड़ा प्रूफ पहले देखना पड़ेगा फिर मैं विश्वास करूंगा, तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्यों की चीजों को खुद के लिए हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको ऐसे किसी मीटिंग में आना पड़ेगा जहां पे हम अगर हासिल कर रहे हैं तो हम दे पाएंगे, हमने भी हासिल नहीं किया तो हम लोग सब ताली बजा के घर पे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि बच्चों का ही, है ना, ऐसे जो सोच रखते हैं ऐसे लोगों का स्वर्ग का राज्य है। हमको अपने दिल को ऐसा बनाना है। मेरे पास 6 मिनट है, मैं फिर से यूहन्ना में जाता हूं। या पवित्र आत्मा जो है ये दुनिया के लोगों को नहीं मिला है ना, हमें उनमें अंतर दिखना चाहिए। मेरे मेन पॉइंट पे आया भी नहीं मैं। थैंक यू जीसस। The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you, and we will be in you. I will not leave you orphans. 19 वचन में मैं पढ़ रहा हूं। I will a little while longer, and the world will see me no more, but you will see me, because I live, you will live also. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you, because he who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will manifest myself to him. है ना, यीशु बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं एक मददगार को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया उसको नहीं पा सकती है लेकिन तुम उसको पाओगे अगर मेरे शब्द जो मेरे वचन जो है वो तुम्हारे अंदर है, तो तुम मेरे, है ना, पिता के तुम बच्चे हो। और वो बोलता है मैं अपने आप को तुम्हारे लिए प्रकट करूंगा। पवित्र आत्मा जो है वो पिता को हमको प्रकट करता है, क्योंकि पिता को वो गहराई से जानता है। हमने पवित्र आत्मा का अहमियत हमारे जीवन में समझा ही नहीं है, और मैं बता नहीं पाऊंगा आज ज्यादा, बट हमको ये समझना है कि परमेश्वर
हमसे इतना प्यार करता है कि उसने पवित्र आत्मा जो खुद उसका इतना सामर्थ है, वो सारे सामर्थ को लेके आके हमारे अंदर रह रहा है, और फिर भी हम अपनी जिंदगी को उसके मदद के बिना बिता रहे हैं, है ना। इतने सालों से अलग अलग समस्याओं में हम फंसे, अलग अलग डिसीजंस हमने लिए हैं जिसमें पवित्र आत्मा का कोई सहमति नहीं था, उसको हमने पूछना भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि हम लोग सीख गए हैं इस दुनिया में, ट्रेन हो गए कि हमको अगर सक्सेसफुल होना है तो कुछ करना पड़ेगा, जबकि परमेश्वर का एक परिपूर्ण योजना है हमारे लिए, और वो पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास कर रहा हूं कि जितना भी मैं बोल पा रहा हूं पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है ना। हमारे जीवन में सबसे अहम व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा है, और उसका जो सामर्थ है, परमेश्वर के पास जितनी सारी चीजें हैं वो सारी पवित्र आत्मा के अंदर हमको मिल गई है। हमारे हर रोज के काम में हमको उसको मददगार जैसा देखना है और उसका मदद लेना है ना। हमको अकेले नहीं काम करना है पवित्र आत्मा को छोड़ के। अगर हर काम की शुरुआत में आप बोलोगे प्रभु ये काम मैं कर रहा हूं, इसमें तू सहायता कर, तू मुझे मदद कर, हमारा काम बहुत आसानी से होने लगेगा, है ना। ये हेल्पर एक चीज है, ऊपर लिखा है कंफर्टर। कंफर्टर और हेल्पर एक ही चीज है ना। कंफर्ट मतलब हमको एक और वचन है कि जिस कंफर्ट से, द कंफर्ट विद विच गॉड कंफर्ट्स अस वी विल कंफर्ट अदर्स, है ना। पर पवित्र आत्मा हमारी सांत्वना करता है। हम लोग दुखी है, उदास है, पवित्र आत्मा अब हमारे दुख को हटाता है, हमको सच्चाई वो दिखाता है। हमको ये जानना है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा है। उसके सामर्थ्य से अलग अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारे में और अविश्वासी में कोई अंतर नहीं दिखेगा, है ना। हम दोनों सेम दिखेंगे। और अगर आपका जीवन अविश्वासी के जैसा ही दिख रहा है तो आप पवित्र आत्मा की अहमियत को नहीं समझो। कितने लोगों को यहाँ पे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है? आप अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करते हो? कोई है? कितने लोगों को मालूम है पवित्र आत्मा क्या है? कितने लोगों को मालूम है पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है? किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? अन्य भाषा में कौन प्रार्थना नहीं करता है यहाँ पे? सब करते हैं? आइए ऊपर उठाओ हाथ। 1 2 3, ठीक है। जो लोग हाथ उठा रहे खड़े हो जाओ। नहीं डांटूंगा नहीं, मैं काटूंगा नहीं, खड़े हो सकते हो आप लोग। थैंक यू जीसस। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा के दान को नहीं पाया है अभी तक, आप लोग आगे आ जाओ, है ना। अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप लोग आगे आ जाओ। शिदे दे एक हारा शिदे दे 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 देगारा खाला रा शिदे दे 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 दे। थैंक यू जीसस। कैसे चीटर लोग बैठे हैं, हाथ 2-3 लोगों ने उठाया, इतने लोग भर रहे आगे। आ जाओ, वेलकम। थैंक यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड। द टीम कैन गेट ऑन माइक्स। आप सब लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो अभी तक? वाओ, थैंक यू जीसस। इसमें से कितने लोग आप सब आगे आ जाओ, आप और आगे आ जाओ, सब लोग ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ। आपको भी नहीं मिला पवित्र आत्मा? किधर भटक रहे हो? माइक, टेक वन ऑफ द माइक्स। थैंक यू जीसस। आ गए सब लोग? आंटिया या साइड लाया। थैंक यू जीसस। शेदे रेखा हारा खाला दरा शिदे दे। इसमें से कितने लोग यीशु मसीह को पहली बार जान रहे हो? मतलब कितने लोगों का नया जन्म नहीं हुआ है? नया जन्म क्या है बताना पड़ेगा, उसके लिए टाइम नहीं है। सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए। सब नहीं, आंखें बंद करने से पहले क्या आप सब लोग सच में पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो? सच में हाथ उठाओ। सब लोग चाहते हो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर खुद है वो आके आपके अंदर रहे, है ना। आप चाहते हो सब लोग? ओके, क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं होगा। अगर सिर्फ मैंने बोला इसलिए आप आओ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही घर पे जाओगे। अगर आपको इच्छा है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि हर एक इंसान को पवित्र आत्मा भर देगा आज, है ना। हमको सिर्फ इच्छा करना है, हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इच्छा रखना है।
और ये बोलना है कि पिता मैं तैयार हूं, मुझे पवित्र आत्मा से भर, है ना। मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, मेरे पीछे विश्वास कीजिए। तो अगर कोई पहली बार अपने जीवन को यीशु मसीह को दे रहा है तो उसको भी हम कवर कर लेंगे इसमें। सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए, बोलिए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। दो ही लोग बोले, मैं चाहता हूं सब लोग बोले जोर से, प्रभु यीशु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। कि तू मुझसे प्यार करता है। मैं विश्वास करता हूं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए तेरे लिए इस धरती पे आया इस धरती पे आया, और तू मर गया, तू मर गया, मेरे पापों को तूने लिया मेरे पापों को तूने ले लिया और तीसरे दिन तू जी उठा। और तीसरे दिन तू जी उठा। मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूँ कि तू पिता की दाहिनी ओर बैठा है। कि तू पिता के दाहिने ओर बैठा है। प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तेरे तोहफे के लिए, तेरे तोहफे के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए। तेरे पवित्र आत्मा के लिए। पिता पिता, आज एक बच्चे के जैसा आज एक बच्चे के मैं जैसे तेरे सामने आ रहा हूं। मैं तेरे सामने आ रहा हूँ। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। तू मेरे आत्मा से भर दे। यीशु यीशु, मुझे तेरी पवित्र आत्मा से भर दे। मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। इसी वक्त इसी वक्त पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। मुझे भर दे। इसी वक्त इसी वक्त यीशु के नाम से यीशु के नाम से अपने हाथों को उठाइए, उसको धन्यवाद देने लगिए, उसने आपको पवित्र आत्मा से भरा है। जितने लोगों को अन्य भाषा आता है वो अपने प्रार्थना करना शुरू कीजिए।